कई रिक्शे वाले और पान वाले को बाला साहब ने मंत्री और विधायक बनाया। आज वही लोग शिवसेना को डुबोने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने इन्हीं बयानों के तौर पर बागी विधायकों और मंत्रियों पर तंज कसा था। तो आइए जान लेते हैं कि जिस रिक्शे वाले का जिक्र यहाँ पर हो रहा है उसको राजनीति में लाने वाला कौन था, या फिर राजनीति में किसने शरण दी। नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी। उससे पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा 90 के दशक का है। उस दौरान चीनी की भारी किल्लत थी। चीनी के लिए दुकानें लूटे जा रहे थे और चीनी के लिए दंगे तक हो रहे थे। तब थाने के एक बड़े नेता ने लोगों को चीनी बांटने का सोच तो लिया, लेकिन चीनी आता कहाँ से और लाता कौन। तब उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, उसको एक जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि थाने से कारखाने जाना है, वहाँ से चीनी की बोरियाँ लानी है और लोगों को बांटनी है। वो कार्यकर्ता रात को ट्रक लेकर निकलता है कारखाने के लिए और ट्रक में नोटों की गड्डियाँ देखता है। लगातार उस गड्डियों को देखता रहता है तो एक और बैठा बगल में शख्स उससे बोलता है कि क्या पहले इतने नोट नहीं देखे क्या। तब वो शख्स कहता है कि नहीं, मैंने इससे पहले इतने नोट नहीं देखे, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिक्शे वाला था। जिस रिक्शे वाले की जिक्र यहाँ पर हो रही है उस शख्स का नाम था एकनाथ शिंदे, और जिस बड़े नेता की बात हो रही है जिसने उस एकनाथ शिंदे को जिम्मेदारी सौंपी थी, उसका नाम था आनंद दीघे। आनंद दीघे वही जो आज जिंदा होता तो शिवसेना उसकी होती। मुझे पता है कि ये बहुत भारी शब्द है और मुझे यह भी पता है इसके बड़े गंभीर मतलब हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और जो महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखे हैं उनको पता है और उनको अंदाज़ा है आनंद दीघे के कद का। आनंद दीघे वही थे जो एकनाथ शिंदे को राजनीति में लेकर आए। जिस किस्से की बात मैंने की, ट्रक वाले किस्से की बात, उसके कामयाबी के बाद एकनाथ और करीब आ गए आनंद दीघे के। 80 के दशक में शिवसेना ज्वाइन करवाया आनंद दीघे ने 1997 में पहली बार एकनाथ शिंदे को पार्षद का टिकट दिया और पार्षद बनकर निकले एकनाथ। 2000 में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली और निगम में विपक्ष के नेता चुने गए। लेकिन 2001 में एक हादसा होता है आनंद दीघे के साथ। उस हादसे के बाद आनंद दीघे की मौत हो जाती है। उनके मौत के बाद सिंघानिया अस्पताल को उनके समर्थकों द्वारा फूंक दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आनंद दीघे की यहाँ पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ। दरअसल आज जो भी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में हो रहा है वो उसके तार कहीं ना कहीं आनंद दीघे से जुड़े हुए हैं। आनंद दीघे वो शख्स थे जिनकी बराबरी बाला साहब के बराबर की जाती थी। महाराष्ट्र के किसी कोने से कोई नेता या कार्यकर्ता आता था तो मातोश्री के बाद थाने स्थित आनंद भवन ज़रूर जाया करता था आनंद दीघे का आशीर्वाद लेने के लिए। आनंद दीघे इतने बड़े नेता हो चुके थे कि उनका एक बार तो नाम शिवसेना सुप्रीमो के लिए भी उछला, लेकिन उसके बाद एक हादसा हुआ और हादसे में उनकी मौत हो गई। उसके बाद कोई दूसरा नाम कभी नहीं उछल पाया। पिछले दिनों एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था धर्मवीर। यह मूवी भी आनंद दीघे पर आधारित थी। इसमें आनंद दीघे, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की भी चर्चा हुई थी। इस मूवी का प्रचार खुद एकनाथ शिंदे कर रहे थे और स्क्रीनिंग के दौरान प्रदेश के कई बड़े नेताओं समेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। लेकिन उद्धव ठाकरे इस मूवी को आधा ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद कई बयानबाजियां हुई विपक्ष और कई नेताओं के द्वारा। तब उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया कि मैं आनंद दीघे को मरते नहीं देख सकता। कई लोग तो यह भी कहते हैं, और राणे जो एक बहुत बड़े नेता थे शिवसेना के, उनके अब वो भाजपा के नेता हैं, उनके बेटे ने एक आरोप भी लगाया कि बाला साहब ठाकरे ने ही आनंद दीघे को मरवाया है, लेकिन इसकी कभी पुष्टि हो नहीं पाई है। आनंद दीघे का चेला अब मुख्यमंत्री बन चुका है महाराष्ट्र का। जो थाने का कभी ठाकरे था अब वो महाराष्ट्र का दीघे बन चुका है।